नमस्कार। बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से लेकर हम 4-5 वीडियो सिर्फ फिल्म में जैसा बजता है, फिल्म में जो बैकग्राउंड में या गाने में बजता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक बात तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जितने भी बोंगोज के ऊपर गाने बजे हैं उसमें सिर्फ बोंगोज नहीं बजा, बहुत कम ऐसे गाने हैं पुराने जिसमें बोंगोज अकेला बजा है। अदरवाइज लगभग 40-50 साल से बोंगोज के साथ कॉन्गोज या ड्रम या तबला साथ में लेकर वो बेस देते हुए बनाते हैं। अगर आप YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस देखें जिसमें रिहर्सल कर रहे होते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर बोंगोज वाले तो सिर्फ 1 या 2 होंगे, लेकिन कॉन्गोज के ऊपर काफी लोग होते हैं। 4-5 कॉन्गोज होंगे, तबले वाले होंगे, ड्रम्स वाले होंगे, तो सबका एक कॉम्बिनेशन, एक संयुक्त प्रयास जो है वो चलता है। हमारे एक मित्र ने चेन्नई से मेरे को एक सॉन्ग का लिंक भेजा है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि उसके पीछे कौन सी बोंगोज बजी है, कैसे बजी है। और कुछ फिल्मों में जो बजते हैं मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेसिक बोंगोज हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल बोंगोज होते तो उसमें गाने वाले को मुश्किल होगी। तो शायद ही कोई ऐसा आपको गाना मिलेगा फिल्मी जिसमें कि मुश्किल पीस बजे हैं। ठीक, तो आज से शुरू करते हुए लगभग 4 या 5 या 6 बीट में आपको ऐसे दूंगा जिसमें फिल्मों का 50%, 50% से ज्यादा जो बोंगोज या कॉन्गोज या ड्रम्स बजे हैं उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो जब भी हम बोंगोज का रियाज करते हैं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आपको बोंगोज का रियाज बोंगोज में कपड़े डालकर करना है ताकि दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, कोई भी गाना आप सुनते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 90% गाने जो हैं वो 4, 8 या 6 मात्रा पर बने हैं। ठीक, ज्यादातर गाने हमारे 8 मात्रा पर, 8 बीट्स पर बने हैं, चाहे वो तबले हैं क्योंकि उसके पीछे तबला बजा है, या नाल बजी है, या ढोलक बजी है। तो ये सब चीजें मैं आपको, इवन ढोलक बजी है तो ढोलक के पीस को हमने बोंगोज पे कैसे बजाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तबले के पीस को अगर बोंगोज पे बजाना पड़ता है तो वो कैसे बजेगा, या नाल हो या ड्रम्स हो, इन सब के पीसेस बोंगोज पे कैसे बजेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हम फिल्म के पीछे जो गाने के बजे होते हैं बोल, कोई भी गाना सुनते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसमें सम कहां है। जैसे 1, 2, 3, 4, तो सम ये है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो हर गाने के अंदर आप कोशिश करिए समझने की कि 1 कहां पर है, क्योंकि एक एक बीट के ऊपर जब गाना बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक एक बीट के ऊपर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि सिंगर बिल्कुल वैसे ही गाए, उसी बीट के ऊपर उसका वो सुर लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुर उसके ऊपर नहीं लगेगा तो गाना बेसुरा लगेगा, ठीक, या बेताला लगेगा। इवन जो बहुत मशहूर हैं सिंगर्स, बहुत मशहूर की बात कर रहा हूं, फेमस सिंगर्स,
वो भी जब कोई पुराना गाना गाते हैं तो क्योंकि वो प्रॉपर कटा हुआ नहीं होता, प्रॉपर वहां पर वे में गाते नहीं है, तो उनका गाना सुनिए और आप ओरिजिनल सॉन्ग सुनिए, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कि इस सिंगर ने यहां पर बेताला या बेसुरा गाया है, जो बहुत फेमस है, प्लेबैक सिंगर भी उसमें आ जाते हैं। ठीक, तो उसमें वो जब कोई पुराना गाना उठाते हैं या गाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि एज इट इज पुराने गाने को गाना बहुत मुश्किल है। और आज जब भी कोई सिंगर गाता है तो उसमें एक या दो या चार गिनती में है लोग जो एज इट इज गाते हैं पुराने गाने को, क्योंकि वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सा गाना, कौन सा सुर कहां कटा है लय के हिसाब से। ठीक, तो हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा, आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो आप उसको ताली पर कोशिश करिए बजाने की। हाथ पर ताली लेकर अगर गिनती गिनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो गाना 4 मात्रा का है, 6 मात्रा का है, 8 मात्रा का है या 12 मात्रा का है। जैसे मैंने बताया कि 90% जो सॉन्ग्स हैं हमारे वो 8 और 6 12 मात्रा के, 8 और 6 मात्रा में या 12 मात्रा तक बने हैं। और 7 मात्रा जिसको रूपक ताल कहते हैं, रूपक ताल में गिने चुने गाने हैं। और अगर हम झप ताल की 10 मात्रा की बात करें, झप ताल की बात करें तो मुश्किल से 10 सॉन्ग होंगे शायद, वो भी शायद बोल रहा हूं क्योंकि 2 या 4 5 6 सॉन्ग हैं जो झप ताल पर 10 मात्रा पर बने। तो हम जब फिल्म के गानों की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मैं शुरुआत करूंगा। एक ऐसा गाना, फिल्म थी वक्त और उसमें था आगे भी जाने ना तू। तो ये सिर्फ 2 मात्रा में है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये है सॉन्ग जो है, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को गाने का रियाज किए हुए बहुत साल हो गए हैं तो मेरा गाना उतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिदम को मैं पकड़ने की और कैसे पकड़ते हैं उसकी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी। तो इसको बोंगोस पे देखते हैं कैसे बजेगा। तो 1 2, ठीक, आपने 1 और 2 बीट का प्रैक्टिस करना है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। आगे भी जाने न तू। तो ये गाना बना है और पूरी रिदम, एक रिदम, बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब पड़ाव है, मतलब बीच में रिदम नहीं बजती है। जब शिफ्टिंग होता है इसका अंतरे के ऊपर तो कई जगह नहीं बना, ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये सारा गाना इसी रिदम से चलता है। और इसमें उन्होंने गिटार का यूज किया है पीछे रिदम देने के लिए। तो बाकी जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो छिप गए हैं लगभग। तो ये गाना ऐसे बना है। अब हम बात करते हैं 4 मात्रा की। तो 4 मात्रा में मैंने कुछ सॉन्ग्स आपके लिए इसमें से चुने हैं। तो कुछ सॉन्ग मैं आपको 4 मात्रा पे बजाकर दिखाता हूं, है? चलिए। हो आ हा हा
3 4। और रिदम आप जब भी, जैसे मैंने पहला वक्त फिल्म का गाना बताया आपको, तो आप उस गाने को ऑन करके उसके साथ बजाइए 1 2 1 2 1 2 1 2। या ये वाला जो सॉन्ग मैंने आपको बताया, दीवाना हुआ बादल है। तो चलिए और देखते हैं इसी रिदम के ऊपर कौन कौन से गाने हैं। तो उसमें एक गाना और है, जाइए तबले का पीस है, तबले का दूर तक इसी रिदम में चलता रहता है। बीच में जो तबले का पीस है आप उसको बजाने की अभी कोशिश मत कीजिए, तो उसके लिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगा कि कैसे इस पीस को बजाना है, क्योंकि ये एडवांस बोंगो का हिस्सा है। तो जब ये एडवांस बोंगो आएगी, उसमें से कौन कौन सी पीस हमने लेकर और गाने में सेट करने हैं या बजाने हैं, ये आपको आने वाले वीडियोस में पता लगेगा। हम एक गाना और देखते हैं, एक हसीन शाम यहां पर सम पर है, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया। तो आपने एक गाने, मैंने अभी आपको बहुत आराम से, अगर आप ये देखें तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है जो अलग अलग स्पीड के साथ बज रहा है। तो आप इसको बहुत आराम से एक एक गाने को लेकर प्रैक्टिस करें। जब भी आपको, क्योंकि मेरे पास अभी एक फोन आया था विशाखापट्टनम से, तो उन्होंने कहा कि मैं बोंगोस में अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूं, हाउ कैन आई इंक्रीज माई स्पीड। वेल, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं आपको बहुत आराम से और वीडियो नंबर 1 से लेकर ही चालू करनी है। अगर आप सोचें कि हम वीडियो नंबर 1 बजाकर एक्सरसाइज को सीधा 50 पे शिफ्ट हो जाए, तो वो आप नहीं हो पाएंगे, वो सिर्फ एक नकल होगी। आपको, मैं चाहता हूं कि रिदम आपके दिमाग में, मन में, शरीर में बस जाए
उसके लिए आपको सिस्टमैटिक एक एक सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब हम नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो वहां पर कोई लिफ्ट नहीं होती। या आप सोचें कि हम लिफ्ट लेके ऊपर चले जाएंगे, नहीं। जब नॉलेज की बात आती है तो वो ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप ही आप सीख सकते हैं, एक साथ नहीं सीख सकते। आप खुद भी नोट करेंगे, आपको जब आप इतने से थे जन्म के समय और आज 5 या 6 फुट हैं, तो उसमें कितना वक्त लगा, वैसा ही वक्त किसी सब्जेक्ट को मास्टर करने में लगता है। तो आप इस बात को ध्यान में रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।